गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब नॉलेज सेशन के लिए इनवाइट करेंगे चरणजीत सिंह सर को। नहीं उमेश सर को, सॉरी। वेलकम सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है सभी तक? हम्म। आई होप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेंगे मेरे को ऐसे। क्या बात। ठीक। क्या बात है, सभी के चेहरे पे जो मुस्कान नजर आ रही है। आज संडे की वजह से है क्या ये? हाँ। संडे की क्या बात है, संडे की बात ही अलग होती है ना। डायरी पेन है सभी के पास में? वेरी गुड। चलिए, आज संडे है और हम कुछ जर्नल बातें करेंगे। और जर्नल बातों में हम स्टार्ट करते हैं बीएमआई से। ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम बीएमआई से और पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी से। हम कैसे बचें, ये दो चीजें हम आज कवर करेंगे आज के सेशन में। तो इन दोनों बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। नोट्स से कम बनाने हैं और सुनना ज्यादा है। नोट्स बनाने हैं लेकिन कम बनाने और सुनना ज्यादा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस चीज का। तो तैयार है? वेरी गुड। तो डायरी पेन भी शायद सबका तैयार। नवीन जी, आप भी सामने आ जाइए थोड़ा सा, है ना। हाँ हाँ। थोड़ा सा फोन को लैंडस्केप में घुमा लीजिए जिससे कि आप दोनों नजर आ जाएंगे ना। लैंडस्केप में घुमा लो फोन को। हाँ, अभी ठीक है। शुरुआत करते हैं हम बीएमआई रिपोर्ट से। तो बीएमआई चेकअप जब हम स्टार्ट करते हैं तो बीएमआई चेकअप में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीएमआई चेकअप करना नहीं आता है। तो सबसे पहले जब भी आप बीएमआई मशीन को आप अपना डाटा बायोडाटा जो होता है वो आप फिल करते हैं, उसके बाद में आपको जब जमीन पे रखना होता है बीएमआई के लिए, तो मशीन के चार कोने होते हैं। ठीक है। क्रॉस में कोने होते हैं, राइट और लेफ्ट क्रॉस में, ऊपर नीचे। ठीक है। क्रॉस में कोने को दबा करके देखना है इस तरह से कि मशीन कहीं से हिल तो नहीं रही है। अगर आपकी मशीन कहीं से हिलेगी तो वजन तो आपका आ जाएगा, लेकिन बीएमआई रिपोर्ट सही नहीं आएगी आपकी कभी भी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चारों कोनों को दबा करके देखना है। एक समतल सरफेस पे रखना है मशीन को। और कभी ऐसा लगता है कि ये जगह तो समतल ही है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि मशीन के चारों कोनों को इस तरह से क्रॉस में दबा करके देखना। एक साथ नहीं दबाना है ऐसे। एक साथ दबाएंगे तो हिलेगी नहीं। इस तरह से कोने में इस तरह से हिला करके देखना है जिससे कि आपकी मशीन सही टिकी हुई होगी तो वो हिलेगी नहीं। और सही अगर नहीं टिकी होगी तो वो हिलेगी, तो उसको सही करना है। ठीक है। चाहे आपको मशीन को सेट करने में 1 मिनट लगे, लेकिन आपको उसको सही सेट करना ताकि बीएमआई रिपोर्ट सही आए। पहला काम कर सकते हैं सभी। और कुछ लोग करते भी हैं, नहीं करते हैं तो अपना ठीक कर लीजिए। दूसरी बात आती है कि वीएफए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वीएफए के बारे में जानकारी कम होती है, और हालांकि मैंने वीएफए का टॉपिक भी दिया है आपको। तो आपको आपने कई बार चेकअप की होगी तो उसमें विसरल फेट आपको 30 नजर आता है, कई बार 30, है ना। तो 30 का मतलब क्या होता है इस बात को समझिए आप। 30 जो होता है हाई डेंजर स्थिति में होता है ये 30। हालांकि शरीर में कोई बीमारी है नहीं है, डोंट मैटर। शरीर में कोई बीमारी है नहीं है, डोंट मैटर। क्योंकि एक नॉर्मल बीएमआई में विसरल फैट जो होता है, एक बॉडी में जो विसरल फैट होना चाहिए, और वो होना क्यों चाहिए सबसे पहले ये जरूरी है। कई बार कहते हैं सर विसरल फैट अगर नुकसानदायक है तो हमारी बॉडी में विसरल फैट होना ही नहीं चाहिए। विसरल फैट होता है अंदरूनी फैट जो हमारे अंगों के ऊपर होता है, जैसे अपना डाइजेशन सिस्टम, लीवर, किडनी। ये इनको क्या होता है कि इनको बनाए रखता है एक जगह, जोड़े रखता है इन अंगों को बॉडी के अंदर। अंगों को जोड़े रखने का काम करता है ये। ठीक है। तो ये वीएफए होना चाहिए, लेकिन इसका एक लेवल होता है। अगर ये उस लेवल से बढ़ता चला जाएगा तो आपके ऑर्गन्स को जकड़ लेगा और उनको सही से काम नहीं करने देगा। पहले काम क्या था इसका वीएफए का, कि ये वीएफए आपकी बॉडी के अंदर अंगों को जोड़ के रखने का काम कर रहा है एक जगह, ताकि ये हिले डुले नहीं। आप खड़े हो जाते तो हार्ट यहां से या नीचे आ जाता है क्या? पेट में आ जाता हार्ट, यहां से नहीं आता। क्यों नहीं आता? विसल फैट उसको रोके रखा है। लीवर जहां है, क्या लीवर वहां से आकर के आपकी बेली जगह आता है, नाभि से नीचे नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि विसरल फैट उसको जोड़ करके रखता है। तो विसरल फैट उसका होना बहुत जरूरी है।
तो उसका एक लेवल होता है, 5 से 9 के बीच में होना चाहिए, और उम्र के हिसाब से आपको मैंने बताया हुआ है उतना उतना आपका होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बताया वीएफए मशीन कई बार 30 से ज्यादा किसी का भी नहीं बताती है, किसी का भी नहीं बताती। वो क्यों नहीं बताती है, इसका कारण मैं आज आपको बताता हूँ। हाई, ज्यादा से ज्यादा वीएफए 15, 20, 25, आप भी जब भी चेकअप करें इतना ही मिलेगा। 100 में से कोई एक व्यक्ति का मिलेगा जिसका वीएफए 30 होगा, 100 में से 1, या फिर हजारों में से 5 व्यक्ति का मिलेगा, 1000 में से नहीं मिलेगा किसी का। एग्जाम्पल करके देख लेना आप, ये मिलेगा ही नहीं। अगर किसी का 30 वीएफए आ रहा है और, तो समझ जाना उसका वीएफए 30 से कहीं ज्यादा है, लेकिन वो मशीन शो नहीं कर रही है और वो करेगी भी नहीं, क्योंकि किसी का होता ही नहीं है। सोचना ये है कि उसकी बॉडी में लिमिट से ज्यादा वीएफए बढ़ चुका है। और कई बार क्या होता है कि वजन तो कम हो रहा है लेकिन वीएफए कम नहीं हो रहा, वो 30 ही दिखा रहा है। वो 30 ही दिखाएगा, क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसका वीएफए हो सकता है 36, हो सकता था 40 भी हो सकता था। तो वो एक एक पॉइंट करके धीरे धीरे कम आ रहा है। जब तक वो 30 से डाउन नहीं आएगा तब तक वो 30 ही दिखाएगा मशीन में। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सर वजन तो कम हो रहा है लेकिन बाकी रिपोर्ट में सुधार नहीं आ रहा। बाकी रिपोर्ट में सुधार आ रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि वो जो उसकी संख्या थी वो क्रॉस से बाहर थी, वो मशीन दिखाएगी नहीं। जब उस लेवल के अंदर आ जाएगा वो, तब मशीन दिखाना स्टार्ट कर देगी कि भाई इसकी जो लिमिट थी उस लिमिट से अंदर आ गया। और जब लाल बत्ती आ गई है तो शरीर पे काम करना चाहिए। प्रेम सिंह जी, एक एग्जांपल मैं बताऊं। आज तक प्रेम सिंह जी आपने शायद हो सकता है 500 600 चेकअप किए होंगे, उसमें से विसरल फैट 30 कितने लोगों का मिला है आपको? विसरल फैट 30 इशारा करके बताएंगे। नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, देखिए इनको आज तक नहीं मिला। और मेरे को 7 साल में सिर्फ और सिर्फ 6 बीएमआई मिली है जिसमें विसल्फेट 30 है। सिर्फ और सिर्फ 6, 7 साल में। सोचिए अब। तो ये मिलेगा नहीं, बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। तो हमें बीएमआई का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज हम थोड़ा सा माइंड सेट की बात करेंगे कि हमारा माइंड जो है ये हमारे ग्रह के हिसाब से चलता है कई बार। हमारी सोच के हिसाब से तो चलता ही चलता है, और हमारे ग्रह के हिसाब से भी चलता है ये, कि हमारी राशि और हमारे ग्रह कैसे चल रहे हैं, और उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देता है कई बार। लेकिन इसको एक जगह कैसे लेके आए? एक बात सुनी है आपने कि खुद से नेगेटिव हुआ व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है। खुद से नेगेटिव हुआ व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन दूसरे से नेगेटिव किया गया व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसको बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन उस दौरान, उस नेगेटिविटी के दौरान जो भी फैसले लिए जाते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। वो आज तक का इतिहास गवाह है कि आज तक अगर नेगेटिविटी के दौरान जो फैसले लिए गए हैं वो सही नहीं रहे हैं। आज तक का इतिहास गवाह है। तो हमें जब भी फैसला कोई करना होता है तो सोच समझ करके, हाँ, फैसला या तो करे नहीं, अगर हमारी समझी नहीं है तो, और करते हैं तो थोड़ा समय दे करके फिर उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमने आज सुबह शेक नहीं पिया, किसी ने कह दिया रात को, हम किसी दोस्त के पास गए और उसने कहा कि भाई शेक पीने से किडनी खराब होती है, और वो दिमाग में वो नेगेटिविटी चली गई, और हमारे दिमाग में वो किडनी खराब करने का एक जहर दौड़ गया। वो जहर दौड़ गया, शेक अब आप नहीं पिएंगे, और आपने डिसीजन कर लिया। लेकिन अगर आपको सही समय है, आपका सही समय चल रहा है, और आपका आपका जो माइंड सेट है वो सही चल रहा है, तो आप उसकी बातों को इग्नोर कर देंगे। होता क्या है कि हमारा जो माइंड है वो किसी और के कंट्रोल में होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। या फिर हमारा माइंड कभी ऐसे व्यक्ति के कंट्रोल में चला जाता है जो उसको गलत रास्ता दिखा रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपने गूगल मैप पे मैप लोकेशन डाली और आपने गलत रास्ता चूज कर लिया,
तो आप, लोकेशन तो सही है, जगह भी सही है, डेस्टिनेशन भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन रास्ता गलत चूज कर लिया आपने। एक रास्ता जो कि शायद 5 किलोमीटर लंबा था, 5 किलोमीटर लंबा था या फिर 50 किलोमीटर लंबा था, वो उसमें जाने में शायद 2 घंटे 5 घंटे लग सकते थे। लेकिन आपने शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा रास्ता चूज कर लिया जो आपको 50 किलोमीटर आगे ले जा करके वो रास्ता आगे से बंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ काम चला हुआ होगा और वो रास्ता कुछ समय के लिए बंद है, कोई भी कारण से। अब 50 किलोमीटर पीछे आना पड़ेगा, फिर अपने को सही ट्रैक पकड़ना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं, और उसका प्रभाव सिर्फ हमारे ऊपर ही पड़ना है। एक मैं छोटी सी रियल घटना बताऊंगा एक, ठीक है? और इस घटना से बहुत सारी सीख मिल सकती है आपको। एक एक गांव के अंदर, और गांव में लगभग मुश्किल से 100-200 घर थे, मुश्किल से 100-200 घर, 100-200 घर थे। वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं था। एक किसान उस गांव का खेती में जा रहा था, खेत में जा रहा था, वहां पर उसको एक सांप ने काट लिया। उसको एक सांप ने काट लिया पैर के ऊपर, पैर के अंगूठे को उसने काट लिया। अब वो किसान दौड़ा दौड़ा घर पे भागा आया, और हॉस्पिटल उससे लगभग 200-300 किलोमीटर दूरी पे। तो उसने क्या किया? वही हमारी सोच, जो सुनी सुनाई बात कि पैर को बांध लेना है कि जहर पूरी बॉडी में नहीं दौड़े। यहां तक मैं सही बोल रहा हूं कि जहर पूरी बॉडी में नहीं दौड़े। तो उसने पैर को इतना टाइट बांध लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसका पैर नीला पड़ गया। धीरे धीरे पैर उसका नीला पड़ गया। अब उसको एक डर सताने लग गया, या तो पैर को काटना पड़ेगा या फिर नहीं तो मेरी जान जाएगी। अब वहां पर उस व्यक्ति ने, किसान ने डिसीजन किया कि मेरे को मेरा पैर काट देना चाहिए, और बिना सोचे समझे उसने अपने पैर को खुद ही काट लिया। थोड़ी हिम्मत दिखा करके, हिम्मत दिखाई देगी। पैर कट गया, और जैसे ही उसने पैर काटा, दरवाजा की आवाज, खटखटाने की आवाज आई, और वो जाकर के दरवाजा खोलता है किसी लकड़ी के सहारे से, और बाहर सपेरा मिला। उस सपेरे ने वो सांप दिखाया। क्या ये सांप आपको, ये इसी सांप ने काटा था? बोले हाँ, यही वो सांप था। बोले ये मेरा सांप खो गया था, और इसको मैं पकड़ के लेके आया हूँ, इसमें जहर नहीं होता इस प्रजाति में। तो बोले मेरा पैर नीला क्यों पड़ गया? मेरा पैर नीला क्यों पड़ गया? बोले आपका पैर नीला इसलिए पड़ गया, आपने ये जो रस्सी बांधी हुई है इतनी टाइट बांधी थी कि पूरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से पैर नीला पड़ गया। और आपने कुछ और समझा, जिसकी वजह से आपका पैर कट गया। तो ये, इसको क्या कहते हैं? ना समझी। ना समझी में हमेशा डिसीजन, किया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है। अब ना समझी में उसने डिसीजन किया, आप पैर कट गया। अब क्या वो जुड़ सकता है? नहीं जुड़ेगा। कभी भी, कभी भी हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ रिलेशन हो, या न्यूट्रिशन हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे किसी वे में भी हो, चाहे हमारे बिजनेस में हो, हमें अपनी समझ दिखानी होगी और समझ से ही फैसला लेना होगा। नहीं तो अगर किसी दूसरे की समझ से अगर हम फैसला लेंगे तो हमेशा सरासर गलत ही होंगे, सरासर गलत होंगे। कठिनाई, कठिनाई, अब देखिए यहाँ पर कठिनाइयां थी ना बीच में। उसने पैर भी काटा, दर्द भी हुआ, ब्लड भी निकला, सारी चीजें हुई, और वो पैर भी नहीं जुड़ सका। कठिनाइयां देखिए कितनी थी। और शायद हो सकता था वो सहन कर लेता, तो वो 5 मिनट और वेट कर लेता, तो उसको समाधान मिल जाता, उसको पैर नहीं काटना पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र तो होता नहीं है कभी। तो हमेशा हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए, सही समय पे सही काम होंगे। और थोड़ा समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, थोड़ा अपने ऊपर, थोड़ा अपने ऊपर, और थोड़ा समय के ऊपर तीसरे व्यक्ति के हाथ में कभी भी अपने माइंड को नहीं देना है। नहीं तो, और खुद से भी नेगेटिव नहीं होना है कभी भी, खुद से भी नेगेटिव नहीं होना है। क्योंकि समस्या यहां पर आती है कि हम खुद से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। प्रेम सिंह जी, गिलास में डालो ना शेक। क्या बात, वेरी गुड। तो हमें खुद से भी कभी नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है?
तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है।